माननीय राष्ट्रपति जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक आम नागरिक आपके सामने एक निवेदन लेकर उपस्थित हूँ। राष्ट्रपति जी, कल सुप्रीम कोर्ट में निपुर शर्मा विषय पर चर्चा हुई। देश में कल पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कई जगह तार तार होते देखा गया। व्यक्तिगत रूप से मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, संविधान का सम्मान करता हूं, लोकतंत्र का सम्मान करता हूं, परंतु कई बार कुछ ऐसे विषय छिड़ जाते हैं जिनके कारण मान सम्मान और अपमान का समावेश ऐसा खड़ा हो जाता है कि जनता भ्रमित हो जाती है, देश भ्रमित हो जाता है। कल ज्ञात हुआ कि निपुर शर्मा विषय पर कोर्ट ने 8 लाइनों का एक आदेश और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। टीवी चैनलों पर निपुर शर्मा पर चाबुक, कठोर कार्रवाई, कठोर टिप्पणी, इस प्रकार के वक्तव्य सुनाई दिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता, परंतु टीवी चैनलों का कहना है कि वहां इस प्रकार का सत्संग प्रवचन चलता है जो आपको सुनाया जाता है। वहां लाइव रिकॉर्डिंग होता होगा, पर आम जनता को नहीं मालूम। आम जनता को यह मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों केस लंबित हैं, कोर्ट के पास समय नहीं है, कोर्ट केस ज्यादा हैं, परंतु इस प्रकार की टिप्पणियां करने का समय है। तो समझ में आया कि आखिर वो करोड़ों केस इकट्ठे क्यों हो गए हैं। जिस प्रकार के कल सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य और टिप्पणियां आई हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनल आदेश था, परंतु चैनल कह रहे हैं वो आदेश नहीं है, वो तो आपसी बातें हो रही थी, अर्थात टाइम पास किया जा रहा था। ऐसा जनता में मैसेज गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर बैठे हुए मेरे महानुभाव, जिनको हम सम्मान से प्रणाम करते हैं, वो टाइम पास कर रहे थे, बातें करते हैं, टिप्पणियां करते हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। तस्लीम जिसके कारण, जिस मियां के कारण निपुर शर्मा ने देवी देवताओं का अपमान होते देखा, उसके बारे में कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं हो पाई या नहीं दी। किसके दबाव में, किसके प्रभाव में, किसके प्रेशर में? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, हस्तक्षेप की मांग करता हूं। कल यह देश जो सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक होता था, आज मुझ जैसा एक तुच्छ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने के लिए तैयार हुआ। कल यह नुकसान हुआ है इस देश का। बहुत हस्तप्रभ हूं। एक महिला को, जिसने आपको आवेदन निवेदन किया था कि मेरे केसों को समेटा जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए, आपने उस विषय पर हां या ना करना था। जहां तक मुझे जानकारी है कि लोअर कोर्ट के बाद ऊपर की कोर्टें निर्णय पड़ती हैं, हां या ना पे हस्ताक्षर करती हैं, विषय खत्म हो जाता है, उनके पास टाइम नहीं है। परंतु कल मालूम चला कि इतना टाइम है कि वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, जिससे भली देश के अंदर वैमनस्यता पैदा हो जाए, देश के अंदर कुछ भी हो जाए, और कुछ भी हो सकता था। यह तो इस देश के बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का कुछ प्रभाव है, जिस कारण यह देश नियंत्रण में है। जो कुछ घटनाक्रम पहले हुए, जो आगजनियां हुई, जिनने पत्थरबाजी की, कल उनको यह संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वालों के बारे में एक शब्द नहीं कहा है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हमारे वाले जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। परंतु एक दूसरा समाज है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं किसी के दबाव में आकर इस प्रकार के वक्तव्य तो नहीं दे रहा कि केवल निपुर शर्मा को ही प्रभावित किया गया। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, निवेदन कर रहा हूं, इस देश को संभालिए। वह वामपंथी विचारधारा, वह कम्युनिस्ट विचारधारा आज भी इस देश पर भारी है। भारत बदल चुका है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के पद चिन्हों पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत बढ़ रहा है, कुछ विदेशी ताकतें और कुछ इस देश के जयचंद, इस देश के सम्मान की, इस देश की गरिमा को तोड़ने का अपराध कर रहे हैं। उस पर निगरानी कीजिए, उन पर नजर करने का निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल रात भर सो नहीं पाया हूं।
असंख्य मेरे फॉलोअर्स, लाखों करोड़ों जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो चिंतित हैं कि आखिर होगा क्या इस देश का। एक इतनी गरिमामय पद और सत्संग कर रहे हैं आप, टिप्पणियां दे रहे हैं आप, और टिप्पणियां भी इस प्रकार की जैसे निपुण शर्मा को कल उन्होंने आरोपी सिद्ध कर दिया। और दूसरे संप्रदाय विशेष पर आपके कैसा भय, कैसा डर, किसका प्रभाव, इसकी जांच होनी चाहिए। किसी इस्लामिक देश के दबाव में, किसके प्रभाव में इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया कि केवल एक संप्रदाय की बेटी को, बच्ची को, इस देश के एक निहत्थी महिला को जिसकी जान खतरे में, जिसे बलात्कार की धमकियां मिलती हैं, उसी को दोषी ठहराकर उसे और उसकी जान को खतरे में डालने की षड्यंत्र रचा गया, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे हस्तक्षेप की मांग करता हूं। जिन लोगों के कारण या तो यह वक्तव्य क्षमा के साथ वापस लिए जाएं, जिन लोगों ने टीका टिप्पणियां, हालांकि कल एक संदेश और आ रहा था कि उनमें एक जज साहब के पिता जो हैं वो कांग्रेस की मानसिकता से जुड़े रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, परंतु समाचार चल रहा था सोशल मीडिया पर। क्या वह विचारधारा भी आज राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, देश के बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूं कि जागिए, भारत जगत गुरु बनने के रास्ते पर बढ़ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है, परंतु कहीं हमारे भारत के अंदर ही बैठे लोग कुछ हमारी नाव में छेद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इस पर भी आप हम सब लोगों को निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह देश मेरा भी है, मैं भी इस देश से प्यार करता हूं, इस देश के सम्मान से मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इसलिए मुझे इस चीज की चिंता है कि कुछ लोग इस देश के अंदर बैठकर कुछ जयचंद हमारी नाव में होल करने की, छेद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय होगा जिससे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी यह समझने की कोशिश करेंगे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।